ठीक है, पहले क्या बोले, चलो। हेलो बच्चों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। आज से आप लोग जो है बेफिक्र होकर जो क्लास नहीं आ पा रहे हैं तो वह जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एकदम आराम से जो है आज जो है हर बच्चा के पास मोबाइल है और आप जो है घर बैठे भी क्लास कर सकते हैं और A to Z चीज़ आपको जो है पूरी सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज कोई भी काम जो है शुरू करने से पहले जो है देखते होंगे आप लोग, शुभ कामों में संस्कृत मंत्रों का उच्चारण किया जाता है क्योंकि उसे देववाणी माना जाता है और देववाणी से जो है हमारी पवित्रता होती है, पवित्र हो जाती है। इसीलिए पूजा पाठ में संस्कृत का जो है क्या किया जाता है, मंत्रोच्चारण किया जाता है। इसलिए हम लोग भी आज जो है 2000 हमारा जो लक्ष्य है 2024 जो है मैट्रिक बोर्ड हम लोग का जो लक्ष्य है मैट्रिक बोर्ड 2024, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज जो इसका हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रारंभ जो होना चाहिए संस्कृत से ही होना चाहिए क्योंकि शुद्ध होगा तभी साल भर जो है हम लोग क्या कर पाएंगे, अच्छी से मेहनत कर पाएंगे। तो देखिए कहता है कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी की सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, या तो एक पन्ना था अभी पूरी किताब बाकी है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जो है अभी मात्र अभी तो शुरुआत की है, अभी सारी चीज बाकी है, जिंदगी में बहुत आगे तक जाना है। तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं अपने पाठ की ओर। आज हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं संस्कृत। संस्कृत में हम लोग का टोटल जो चैप्टर है बुक का 14 चैप्टर है। वो टोटल जो बुक का चैप्टर है वो 14 चैप्टर है। उसमें से प्रथम चैप्टर जो हम लोग का है मंगलम है। प्रथम चैप्टर जो है आपका मंगलम है। एक एक बात समझ में आएगा, ध्यान से खाली सुनिएगा। मंगलम जो है विशेष डायरेक्ट जो है हम चैप्टर में चल रहे हैं, बाकी जो आपका जो भी चीज रहेगा चैप्टर वाइज ही मिलेगा। वीडियो आप लगातार सिलेबस वाइज देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा, आप क्वेश्चन बैंक बनाकर देख सकते हैं। प्रत्येक जो है चैप्टर का, प्रत्येक बुक का प्रत्येक चैप्टर रहेगा। चलिए आइए मंगलम, पहला जो हम लोग का चैप्टर है बुआ, सबसे पहला चैप्टर हम लोग का जो संस्कृत में है उसका नाम है मंगलम। उसका नाम है आपका मंगलम। मंगलम का जो अर्थ होता है बुआ कल्याण। मंगलम का अगर अर्थ पूछ रहे हैं तो होता है कल्याण। इसीलिए देखते हैं मंत्र जो उच्चारित किया जाता है तो उसमें कहा जाता है मंगलम भगवान विष्णु। मंगलम मतलब क्या है, कल्याण हो, ठीक है ना, हे भगवान विष्णु कल्याण हो। तो मंगलम का अर्थ जो होता है, अगर कोई पूछ दिया कि मंगलम का अर्थ क्या होता है तो कल्याण होता है। मंगलम का अर्थ कल्याण होता है। और ध्यान से सुनिए, मंगलम जो पाठ है बुआ वो लिया गया हम लोग उपनिषद से। मंगलम पाठ लिया गया है कहाँ से, उपनिषद से। और उपनिषद के जो लेखक हैं महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास है। मंगलम के जो लेखक हैं बुआ महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मंगलम कहाँ से लिया गया है तो मंगलम हमारा लिया गया है कहाँ से, उपनिषद से। और उपनिषद के जो लेखक हैं वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास है। उपनिषद के जो लेखक हैं बुआ महर्षि वेदव्यास। और इन्होंने महर्षि वेदव्यास ने ही वेद लिखा था। वेद अगर पूछ दे कि किसने लिखा तो वेद ने जो है, जो इसके लेखक हैं महर्षि वेदव्यास, वेद की संख्या 4 है। और वेदांग भी है बुआ, वेदांग कितने अगर पूछ दे तो वेदांग की संख्या 6 है। मंगलम पाठ जो है लिया गया उपनिषद से। अगर क्वेश्चन आए कि कहाँ से लिया गया है तो उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से तो उपनिषद से। उपनिषदों की टोटल संख्या 108 है। उपनिषदों की जो कुल संख्या है 108 है। अब जो है हम चैप्टर में चलते हैं, एक एक बात इसमें हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मली इसका जानकारी रखना है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो मंगलम पाठ जो उपनिषद से लिया गया है। और मंगलम पाठ के लेखक कौन है तो महर्षि वेदव्यास, क्योंकि उपनिषद के लेखक, वेद के लेखक और मंगलम के लेखक, सबका जो लेखक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, वेदव्यास, क्योंकि उपनिषद और वेद सबका लेखक है वेदव्यास। आप देखिए उपनिषद से आया है मंगलम, इसलिए मंगलम का भी लेखक क्या हो जाएंगे आपका वेदव्यास हुआ। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। यह जो है एक तरह से कविता टाइप से है। संस्कृत में कविता को मंत्र भी कहा जाता है। आते हैं चैप्टर का परिचय। देखिए इसमें सामान्य परिचय यहाँ पर दिया है, उसको पहले समझते हैं बाबू। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात समझ में आएगा, आराम आराम से पढ़िएगा। ऐसे तो पढ़ने का जो है बहुत स्पीड पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आराम आराम से आना चाहिए।
उपनिषदः वैदिक वाङ्मय सन्ति मे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति सर्वत्र परं प्रोषस् परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मनः जगद्व्याप्तनुशासितं चायस्ति स एव सर्वेषां तपसां परं लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्मा परः उपनिषदां पद्यात्मकः पंचमन्त्राः संकलिताः सन्ति। इस प्रकार से संस्कृत को पढ़ा जाता है, लेकिन ऐसे जो है आपको समझ में बहुत कम आएगा, इसलिए हम जो है आपके हिसाब से चलेंगे, लेकिन कोशिश करना है कि इस प्रकार से आपको आ जाए वो। चलिए देखते हैं, आराम से समझते हैं, कोई एक वक्त नहीं। देखिए, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ध्यान से सुनिएगा, आपको पढ़ने के लिए भी सिखाएंगे और इसका हिंदी भी सिखाएंगे। सुनिए ध्यान से, कहता है उपनिषदः वैदिक वाङ्मय, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। दर्शन शास्त्र जो है हमारा बुआ 6 है। दर्शन शास्त्र की जो संख्या है 6 है और 6 के अलग अलग लेखक है। तो इसमें जो है उपनिषद में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को ही प्रकट किया गया है। क्वेश्चन आपका पूछेगा कि उपनिषद में किसके सिद्धांत को प्रकट किया गया है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। फिर से सुनिए, उपनिषदः वैदिक वाङ्मय सन्ति मे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद किसके सिद्धांत को हुआ, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद एक संस्कृत का ग्रंथ है। उपनिषद हुआ संस्कृत का ग्रंथ है। क्वेश्चन आता है कि उपनिषद कैसा ग्रंथ है, तो उपनिषद जो है आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है बुआ, आध्यात्मिक। कैसा ग्रंथ है, तो आध्यात्मिक ग्रंथ है। मतलब उपनिषद में ईश्वर के बारे में, आत्मा परमात्मा सत्य के बारे में बताया गया है, ब्रह्म के बारे में बताया गया, इसलिए इसे आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। चलते हैं आगे, अगला लाइन समझते हैं। सर्वत्र परम प्रोषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र मतलब सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा, प्रधानता से गाई गई है। आगे देखिए, कहता है तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चायस्ति। उन परमात्मा के द्वारा ही जगत मतलब संसार, जगत मतलब संसार व्याप्त और अनुशासित है। मतलब ये पूरी दुनिया जो है, ये जो चल रहा है संसार जो है, हमारे जो हम लोग जीवित है, पेड़ पौधा, पूरी दुनिया जो सही से चल पा रहा है, वह किसके कृपा से, परम पुरुष परमात्मा की कृपा से चल रहा है। क्वेश्चन आएगा कि यह संसार या जगत जो है किससे व्याप्त और अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा। आगे देखिए, कहता चाएव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। सह मतलब वह, एव मतलब ही, वाहे सर्वेषां मतलब सभी, तपसां मतलब तपस्या, परम मतलब उच्च, लक्ष्य मतलब लक्ष्य। वह ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अर्थात जितने भी साधु संत या मानव जितने भी तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका जो लक्ष्य होता है, क्या लक्ष्य होता है, वह मतलब कौन, परम पुरुष परमात्मा। परम पुरुष परमात्मा के बुआ, परमात्मा के हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, तो ये मन में जरूर सोचते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान का क्या हो जाए, दर्शन हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो यह जो है कहा गया है कि सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। वाहे अर्थात ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। मतलब ईश्वर की प्राप्ति करना ही मेन लक्ष्य होता है तपस्या। आगे सुनिए, अस्मिन् पाठे परमात्मा परः उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति।
अस्मिन पाठ है, इस पाठ में, अस्मिन पाठ है, इस पाठ में परमात्मा परा, परमात्मा परा मतलब परमात्मा, उपनिषदाम पद्यात्मका, परमात्मा का उपनिषद जो है परम पुरुष परमात्मा का उपनिषद का पद्यात्मक पंच मंत्रा संकलिता संति, मतलब कह रहा है कि इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा का उपनिषद से 5 गो पद्यात्मक मंत्र जो है संकलित है, अर्थात मंगलम पाठ में 5 मंत्र दिया गया है। क्वेश्चन आता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। और यह कैसा मंत्र है, तो पद्यात्मक, पद्यात्मक के मतलब होता है कविता टाइप से, या जो दिया गया हम लोग को कविता टाइप से है, तो क्वेश्चन आएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। क्वेश्चन आ जाएगा कि मंगलम जो है लिया कहां से गया है, तो उपनिषद से। उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, तो उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। किस भाग में, तो अंतिम भाग में। किस भाग में हुआ, अंतिम भाग में जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत कौन प्रकट करता है, तो उपनिषद। किस भाग में, तो अंतिम भाग में। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो 5 है। और वेद, मंगलम के लेखक कौन है, तो वेद व्यास। मंगलम के लेखक कौन है, तो आपका वेद व्यास। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए इसका हिंदी भी आपका इसे नीचे लिखा हुआ है, आप आसानी से इसको देखकर और बढ़िया से समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता से गाई गई है, और उन परमात्मा के द्वारा ही या व्याप्त या जगत जो है व्याप्त और क्या है, अनुशासित है, मतलब संसार चल रहा है, और वह ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। और इस पाठ में उपनिषद के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित है, मतलब इसमें जो है 5 मंत्र दिया गया है। कहां से आया है, तो उपनिषद से आया, उपनिषद से। तो क्वेश्चन आएगा कि मंगलम पाठ कहां से, तो उपनिषद से। चलते अब देखिए 5 मंत्र की ओर बढ़ते हैं। पहला मंत्र देखिए आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। देखिए पहला मंत्र का था हुआ, पढ़ना कैसे, पहले हिरण्यमयन पात्रेण सत्य सपीहितं मुखम तत्वं पूषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टय। इसको देखिए आराम से पढ़ेंगे। हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्य अपीहितं मुखम तत्वं, फिर पढ़ेंगे पूषण, फिर पावृणो सत्य, फिर धर्माय, फिर दृष्टय। अब देखिए आप आराम से पढ़ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हिरण्यमयन पात्रेण, हिरण्यमयन पात्रेण सत्य सपीहितं मुखम तत्मुखम तत्वम। यहाँ देखिए ये जो अनुस्वार है इसको माँ पढ़ेंगे। संस्कृत में किसी भी शब्द के लास्ट वाला अक्षर के माथा पर अगर अनुस्वार रहा तो उसको माँ पढ़ा जाता है, आधा माँ होता है वो। तो पढ़ेंगे तत्वम पोषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टय। यह जो श्लोक है ये आया है ईशावास्य उपनिषद से। अभी हम लोग पढ़े कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो 5 गो। तो पहला जो मंत्र है बुआ, पहला आया कहां से, ईशावास्य उपनिषद से। तो आपको याद रखना, क्वेश्चन भी आएगा, दे देगा हिरण्यमयन पात्रेण डॉट 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 सत्य धर्माय दृष्टय, और ऑप्शन में 4 उपनिषद का नाम रहेगा, उसमें से एक नाम आपका ईशावास्य रहेगा। आप ईशावास्य मार दीजिए देखकर। तो आपको एक शब्द याद रखना कि अच्छा पहला में हिरण्यमयन है, तो हिरण्यमयन है तो क्या हो जाएगा बुआ, ईशावास्य उपनिषद। अब देखिए इसका हिंदी समझते एक बार फिर से पढ़ते हैं। हिरण्यमयन पात्रेण सत्य सपीहितं मुखम तत्वं पूषण पावृणो सद्धर्माय दृष्टय। कहां से, तो ईशावास्य उपनिषद से। देखिए हिरण्यमयन मतलब सोने सा, हिरण्यमयन मतलब हुआ सोने सा, हिरण्यमयन मतलब सोने सा, हिरण्यमयन मतलब सोने सा। पात्रेण मतलब पात्र से, पात्रेण मतलब पात्र या बर्तन से। सत्यस मतलब सत्य का, सत्यस मतलब सत्य का। और अपीहितम मतलब ढका हुआ, अपीहितम मतलब ढका हुआ। और मुखम मतलब मुख, मुखम मतलब मुख होता। अब देखिए तत्वम इसलिए, 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 त्वम तुम, त्वम मतलब तुम, इसलिए तुम। पूषण मतलब होता है सूर्य, पूषण मतलब सूर्य। और अपावृणु का मतलब होता है, यहाँ से यहाँ तक देखिए अपावृणु जो है हटा दे, क्या कर दे, हटा दे, क्या कर दे बुआ, हटा दे। सत्य धर्माय, सत्य और धर्म, सत्य और धर्म, सत्य और धर्म। दृष्टय मतलब देखने के लिए या जानने के लिए, देखने या जानने के लिए।
ध्यान से सुनिए। अब इसका हिंदी कैसे लिखेंगे, तो हिंदी देखिए लिखेंगे सोने सा पात्र से, नीचे देखिए लिखा हुआ भी है, सोने सा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य जो है, सच्चाई जो है सोना जैसे आवरण से ढका हुआ है। और जब बताइए अगर आपको कोई सोना से ढका हुआ कोई पेटी दे दे और उसके अंदर जो है कुछ भी ढक दे, मान लिया रख दे, तो आप उसके अंदर देखने का प्रयास बाद में करिएगा, नहीं करिएगा, आपको देखिएगा अरे सोना है ऊपर में। उसी प्रकार से कह रहा है कि सच्चाई जो है, सच्चाई जो है बुआ, सच्चाई जो है बुआ, सच्चाई जो है किस पात्र से, तो सोने जैसे पात्र से जो है सच्चाई का जो मुख है, सत्य जो है सोना जैसा पात्र से क्या हुआ है, ढका हुआ है। सत्य जो है कैसे पात्र से, तो सोने जैसे पात्र से, तो सोने सा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। इसलिए प्रार्थना किया गया है, हे सूर्य, हे सूर्य आप इस आवरण को हटा दें ताकि हम सत्य और धर्म को क्या कर सके, देख सके, जान सके और उसका पालन कर सके। ईश्वर जो है क्या करते हैं, वह जो है अंधकार मिटाने वाले होते हैं। तो यह जो है सत्य को एक तरह से अंधकार उसको ढक ले। कैसा अंधकार है, तो सोना जैसा एकदम ऊपर से चकाचक लगता है। सच के मार्ग पर जो है चलना कोई नहीं चाहता, झूठ बोलो वही सबको अच्छा लगता है। तो यही बात इसमें कहा गया है कि सोने सा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। इसलिए हे सूर्य आप इस आवरण को क्या कर दे, जो ढका हुआ आवरण उसको हटा दे ताकि हम सत्य और धर्म को क्या कर सके, देख सके और उसका पालन कर सके। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कि जैसे मान लिया कि हम लोग के गांव ग्राम में आता है मछली उछली बिकने और इस प्रकार से ढका हुआ रहता है, तो इसके प्रकार से, इसी प्रकार से एक और मान लीजिए ये जो है ढका हुआ है और इसके अंदर सत्य है और ये मान लीजिए कि आपका मछली है, ये आपका क्या है, मछली है। तो जब मछली बेचने वाला आता है तो कहता है मछली ले लीजिए, मछली ले लीजिए। तो जो खरीदने वाला होता है क्या कहता है कि इस बर्तन को, ये मछली वाला भैया इस बर्तन को क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए ताकि हम मछली को क्या करें, देख लें। अब जब मछली देख लेगा, अगर अच्छा लगेगा, पसंद आ जाएगा तो मछली खरीदेगा और पसंद नहीं आया तो मछली नहीं खरीदेगा, खराब रहेगा, सड़ल रहेगा। तो अब उसी प्रकार से यहाँ देखिए कहा गया ईश्वर से प्रार्थना। यहाँ पर प्रार्थना किससे, मछली जो बेच रहा था उससे, लेकिन यहाँ देखिए कहा गया है कि सोना जो सत्य है उस सोने जैसा आवरण से ढका हुआ। ये ढकल था थरिया से, स्टील वाला से। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि सत्य है और सत्य जो है सोना जैसे आवरण से, मतलब सोना जैसा बर्तन से ढका हुआ। तो यहाँ पर प्रार्थना जो किया जा रहा है किससे, तो सूर्य से, क्योंकि सूर्य जो है अंधकार मिटाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है हे सूर्य आप जो ये आवरण है, इस आवरण को क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए। ये जो आवरण है इसको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, इसको हटाइए भाई ढकना। और जब अच्छा लगा तो सत्य को हम देख लेंगे, सत्य के बारे में जान जाएंगे। अगर सत्य हमें अच्छा लगा तो सत्य के मार्ग पर हम चलेंगे, सत्य का पालन करेंगे। इस प्रकार से ये जो है इसका हिंदी लिखेंगे। और आप अगर हिंदी इसका लिख पाते हैं तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो आसानी से बन जाएगा। आगे चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक देखिए हमारा कहता है दूसरा, ध्यान से देखिए, बड़ा मस्त है। अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो नीतो गुहायां तमाक्रतो पश्यति भीत शोको धातु प्रसादानम हेमानम आत्मनः। ध्यान से सुनिए, ऐसे आराम आराम से आपको पढ़ना होगा। इतना स्पीड एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश करिएगा तो हो जाए। देखिए अनोरण्यान, नहीं तो फिर आप इसको तोड़ के पढ़ सकते हैं। ये रा 2 भाग में टूटेगा, यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा और ये जो है आ हो जाएगा। रा 2 भाग में टूटेगा, जैसे ये रा लिखा हुआ है तो ये अनुस्वार प्लस आ में, तो ये अनुस्वार को हा पढ़ दीजिए और आ को आ पढ़ दीजिए तो हो जाएगा अनोह अन्यान। अनोह अन्यान महतो महियान आत्मस्य। यहाँ पर भी देखिए ये विसर्ग जो आपका जो रेप है ये विसर्ग में बदल जाएगा, तो पढ़ देंगे जंतोह निहितो, जंतोह निहितो। फिर पढ़ेंगे गुहायाम, गुहा मतलब होता है गुफा, हृदय रूपी गुफा। गुफा का मतलब बंद, तो हमारे शरीर में एक प्रकार से जो है बंद गुफा होता। तम क्रतुः, फिर पश्यते, फिर बीत, फिर शोक, फिर इसको पढ़ेंगे धातु प्रसादानम हेमानम, फिर आत्मनः, आत्मनः। ध्यान से सुनिए, इसको पढ़ना कैसे, तो पढ़ना हुआ अनोहयन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोः निहितो गुहायां
तम क्रतो पश्यति बीत शोको धातु प्रसादानम हे मानम आत्मन। देखिए धातु प्रसादानम, यहाँ मातक, धातु प्रसादानम यहाँ तक पढ़ेंगे, धातु प्रसादानम, धातु प्रसादानम यहाँ माँ तक पढ़ेंगे। फिर माँ के पढ़ने के बाद यहाँ से पढ़ेंगे ही मानम, फिर आत्मना। फिर से एक बार देख लीजिए, अनवयन महतो महियान आत्मस्य जंतो हनितो गायम तम क्रतो पश्यति बीत शोको धातु प्रसादानम हे मानम आत्मनः। अब इसका हिंदी देखिए, अब समझिए, ये दूसरा श्लोक है बुआ, और दूसरा श्लोक जो लिया गया है वो कठ उपनिषद से। कहां से लिया गया है? तो कठ उपनिषद से। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन आपको पूछेगा बुआ, दे देगा ऐसे करके, अनोह अन्यान डॉट डॉट डॉट, फिर रहेगा धातु प्रसादानम हे मानम आत्मना, और ऑप्शन में 4 गो रहेगा। पहला ईसावास दे देगा, दूसरा कट दे देगा, मुंडक दे देगा, श्वेताश्वत दे देगा, बृहदारण्य, कुछ भी दे देगा, 4 गो ऑप्शन। तो आपका एगो रहेगा कोची कठ उपनिषद। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहला था हिरणमय, तो हिरणमयन ईसावास से, दूसरा है अनुअनियान शुरू हो रहा, और दूसरा कची से? कठ से। अब इसका हिंदी समझिए, देखिए कहता अनोहनियान महतो मैया। अनोहनियान मतलब छोटी से छोटी, अनोहनियान मतलब छोटी से छोटी, और महतो मैयान मतलब बड़ी से बड़ी, महतो मैयान मतलब बड़ी से बड़ी। आत्मस्य, आत्मस मतलब आत्मा, जंतो निहितो मतलब जंतुओं में निहित, जंतो निहितो मतलब जंतुओं में निहित या स्थित। गुहाया मतलब गुफा, गुफा मतलब यहाँ पर है हृदय रूपी गुफा, तो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा। आगे देखिए, तम क्रतो, तम मतलब उसे, आक्रतो मतलब कम ज्ञान वाला व्यक्ति, तम मतलब होता है उसे, और यहाँ से माँ में हलत लगेगा, यहाँ आ हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा आकर्तु। आकर्तु मतलब होता है कम ज्ञान वाला व्यक्ति। आपका यहाँ हो जाएगा कम ज्ञान वाला व्यक्ति, कम ज्ञान वाला, कम ज्ञान वाला व्यक्ति, कम ज्ञान वाला व्यक्ति। पश्यति मतलब देखना, जानना, समझना। वेद शोको, वेद शोको मतलब शोक रहित होना, मतलब दुख नहीं होना। आगे देखिए, धातु मतलब ईश्वर, प्रसाद मतलब कृपा, हे मानम आत्मना आत्मा की महिमा, आत्मा की महिमा। ध्यान से सुनिए, इसका हिंदी जो लिखेंगे कि आत्मा छोटी से छोटी, देखिए यहां से, आत्मा छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी होती है, बड़ी से बड़ी होती है। अगर क्वेश्चन आएगा कि आत्मा कैसी होती है, तो आत्मा छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी होती है। जितना आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उस जितना देख सकते हैं, उससे भी छोटा, अणु से भी अगर कोई छोटा है, तो इस चैप्टर के अनुसार आपका क्या मानना है होगा? आत्मा। जो नग्न आंखों से नहीं दिखता उसको जो है आप क्या कहते हैं? तो आप उसको जो है अणु या परमाणु कुछ भी कहते हैं। उससे भी अगर कोई छोटा है तो वह क्या है? बल आत्मा है। क्या है हुआ? आत्मा। सबसे छोटी भी क्या है? आत्मा। और बड़ा से बड़ा भी कहे, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? पृथ्वी से भी बड़ा, धरती से भी, गाय भैंस बैल बकरी, जितना भी चीज आपको बड़ा दिखता है उससे भी बड़ा क्या है? तो वह भी बोलेंगे क्या? आत्मा। ध्यान से सुनिए, तो आत्मा छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी होती है, जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित होती है। जो जंतुओं के, तो रहती कहाँ है आत्मा? तो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, हमारे अंदर रहती है, हमारे हृदय में रहती है। क्या? आत्मा। अगर हम लोग गलत करते हैं तो इस तरह से लोग कहते हैं कि आत्मा से बोली तो छाती पर हाथ रख के, कहने का मतलब यहाँ जो हमारा बंद है, यहाँ माना जाता है कि हमारा हृदय होता है, हृदय रूपी गुफा में ही हमारा क्या होता है? आत्मा निवास करता है। तो ध्यान से सुनिए, आत्मा छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी होती है, जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहती है, बंद रहती है, जिसे कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को, मतलब आत्मा के बारे में जानता है, देखता है। देखना मतलब यहाँ पर जानना से मतलब आत्मा के बारे में जानता है, और शोक रहित हो जाता है, मतलब उसको दुख नहीं होता। समझिए, कहने का रहा है कि आत्मा छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी होती है, जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित होती है, और जिसे कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी, अगर ईश्वर का कृपा उस पर हो गया, तो कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी आत्मा की महिमा के बारे में जान जाता, और जानने के बाद वह शोक रहित हो जाता है, अर्थात उसे दुख नहीं होता। हम लोग जब तक जिंदा है, हमारे अंदर आत्मा है, तब तक हमें कष्ट होगा, और जब हम लोग सच्चाई जान जाएंगे कि आत्मा जो है अमर होता है, अगर शरीर मर जाता लेकिन आत्मा मरता नहीं है, तो फिर जो है दुख होना बंद हो जाता है। मृत्यु का जो भय होता है समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। यही इसमें बताया गया है।
अब कहेगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर पठित मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। इस बार जो है 2023 का एग्जाम जो हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मंगलम पाठ के आधार पर जो है क्या चीज आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो इसी से जो है इसका हिंदी लिखाएगा। तो लिखेंगे कि मंगलम पाठ में जो है बताया गया है कि आत्मा छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी होती है, जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहती है, जिसे कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा से देखता है और क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। मतलब आत्मा के बारे में जो जान जाता है उसको दुख फिर नहीं होता है। अगला हमारा तीसरा श्लोक में आ जाइए। तो तीसरा देखिए कहता है, ध्यान से सुनिए, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो हि आप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। कहता है सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव मतलब सत्य की ही, सत्यमेव मतलब सत्य की ही, जयते मतलब जीत होती है, जीत होती है, नानृतम, नृत मतलब होता झूठ, ना मतलब नहीं, झूठ की नहीं, झूठ की नहीं, झूठ या असत्य, झूठ या असत्य के नहीं, सत्य के नहीं। मतलब कारा हुआ कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। जीतता कौन है? तो सत्य जीतता है, असत्य कभी नहीं जीतता है। आगे कहता सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्येन मतलब सत्य से, सत्येन मतलब सत्य से, पंथा मतलब रास्ता, पंथा मतलब रास्ता, विततो मतलब विस्तार होता है, विस्तार होता है, और देवयाना मतलब देव का मार्ग या देव का सवारी। ध्यान से सुनिए, तो सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। और सत्य से, सत्य से बुआ देव का मार्ग विस्तार होता है। सत्य से किसका मार्ग विस्तार होता है? तो देव का मार्ग जो है विस्तार होता है। अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो आपको किस मार्ग पर चलना होगा? सत्य के मार्ग पर चलना होगा। आगे देखिए कहता ये ना कर्मंते ऋषियो हे आप कामा, ये मतलब जो, कर्मंते मतलब कामना करते हैं, ऋषि मतलब ऋषि, हयात कामा जो ये भवसागर से पार करने की कामना करते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति की जो कामना करते हैं। ध्यान से सुनिए, तो कहता है ये ना कर्मंते ऋषियो हे आप कामा, कामनाओं को चाहने वाले ऋषिगण, कामनाओं को चाहने वाले ऋषिगण, कामनाओं को चाहने वाले ऋषिगण मतलब साधु संत, ऋषिगण कामनाओं को चाहने वाले ऋषिगण। जो साधु संत होते हैं वो कामना करते हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं? कि हमें जो है मुक्ति मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर जो कामना हो रहा है क्या चीज के लिए? मोक्ष के, जीवन मरण का चक्कर से छुटकारा पाना। आज जो है मानव है, फिर कल जो है मर जाएगा, कुत्ता में, बिलाय में, बकरी में, इस प्रकार से जो है जीवन चक्र चलते रहता है। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए जो है ऋषि मुनि क्या करते हैं? कामना करते हैं, मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कामनाओं को चाहने वाले ऋषिगण कहता है यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। कहता है यत्र मतलब जहां, ऐसे यहाँ होता है इसका हिंदी, लेकिन यहाँ जहां लिखेंगे। तत् मतलब उस, सत्यस मतलब सत्य का, सत्यस मतलब सत्य का, परम मतलब उच्च, परम मतलब उच्च, सबसे ऊंचा, और निधानम मतलब भंडार या स्थान, भंडार या स्थान, भंडार या स्थान। ध्यान से देखिए, तो कहता है जहां उस सत्य का उच्च स्थान हो तो वहां पर ऋषिगण क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। फिर से देख लीजिए क्लियर से हिंदी, यहां समझिए। सत्य की ही जीत होती है, सत्य में जयते नानितम, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की नहीं, झूठ की नहीं। सत्य से देव का मार्ग विस्तार होता है, मतलब सत्य के मार्ग पर चलिएगा तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला, कामनाओं को चाहने वाले ऋषिगण सत्य के मार्ग पर चलते हुए वहां पहुंचते हैं जहां उस सत्य का उच्च स्थान होता है। कामनाओं को जो चाहने वाले जो ऋषिगण होते हैं सत्य के मार्ग पर चलते हुए कहां पहुंच जाते हैं? ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, अर्थात जो है वह भगवान में विलीन हो जाते हैं, अर्थात उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। किस मार्ग पर चलते हुए? तो सत्य के मार्ग पर चलते हुए। इस प्रकार से जो है आपका ये जो है श्लोक खत्म हुआ। अगला ये देखिए तीसरा श्लोक है।
और तीसरा जो लिया गया है मुंडक से। तो याद रखना, पहला था हिरण्मय ईसावत से, दूसरा था अनोनियान वो था कट से, और तीसरा जो है सत्यमेव जयते, तो ये आपका है मुंडक से। तो याद रखना है, क्वेश्चन आएगा। अगला चौथा जो है हम लोग का देखिए ध्यान से, चौथा कहता है यथा नद्दा स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपैते देव्यम। फिर से पढ़ेंगे, देखिए, यथा नद्दा स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपैते देव्यम। चौथा श्लोक है, और चौथा जो है तीसरा और प्लस में चौथा दोनों लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहां से हुआ? तो मुंडक से। यथा मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, नद्दा मतलब नदियां, स्यन्दमाना मतलब प्रवाहित होते हुए मतलब बहते हुए, बहते हुए, समुद्र मतलब समुद्र में, अस्तम मतलब मिलना या गिरना, और गच्छन्ति मतलब जाती है, नाम रूप है विहाय नाम रूप को छोड़कर। कहता है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को, नाम को भी छोड़ देती है और रूप को भी छोड़ करके प्रवाहित होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है। देखते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए समझिए। कहता है कि नदी जो है बुआ बहते बहते इसी प्रकार से, नदी जो है इस प्रकार से बहते बहते जाता है, और बहते बहते जाने के बाद ये समुद्र में जाकर मिल जाता। और जैसे ही मान लीजिए ये गंगा नदी है, और जैसे ही ये समुद्र में गिरेगा तो यहाँ पर कहना संभव नहीं होगा कि गंगा नदी है और यहाँ गंगा नदी का पानी है, और इस प्रकार से मतलब नाम भी इसका खत्म हो जाता है और नदी का रूप भी खत्म हो जाता है। ढेर सारा नदी मिला, सबका नाम जो है क्या हो जाएगा? नाम जो है बुआ नाम खत्म, नाम जो आपका खत्म और रूप भी खत्म। नदी का रूप रहेगा इसमें, मतलब इस समुद्र में जाने के बाद मतलब नहीं कहा जाएगा कि गंगा ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ये सरयू नदी है, नहीं, डायरेक्ट बोला जाएगा कि क्या है? समुद्र है। तो कह रहा है कि जिस प्रकार से नदी अपने नाम और रूप को प्रवाहित होते हुए जो है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके, नाम भी छोड़ देता है, रूप भी छोड़ देता है, और छोड़ करके जो है प्रवाहित होते मतलब बहते बहते जाता है, और प्रवाहित होते हुए समुद्र में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार देखिए, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम को और रूप को, विमुक्त मतलब छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम मतलब परम पुरुष परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा, और दिव्यम मतलब मिलना, दिव्यम मतलब मिलना। तो जिस प्रकार से नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके प्रवाहित होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से कहा गया है कि विद्वान लोग भी, ज्ञानी लोग भी अपने नाम को और रूप को छोड़ देते हैं, और उस प्रकार से परम पुरुष परमात्मा अर्थात ईश्वर में जाकर क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। जैसे महान लोग देखिए, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन वह जो है वह क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं, नाम उनका कर्म जो है संसार में रह जाता। तो अपने नाम और रूप को छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद जाकर किसमें मिल जाते हैं? जैसे नदी मिल रहा है समुद्र में, उसी प्रकार विद्वान लोग मिलेंगे जाके कहां पर? तो परम पुरुष परमात्मा में अर्थात ईश्वर में। क्वेश्चन आएगा यहाँ से 2 नंबर का, कहेगा कि नदी और विद्वान पुरुष में क्या समानता है? तो नदी और विद्वान पुरुष में क्या समानता? तो ये लिखेंगे कि नदी और विद्वान पुरुष में समानता है कि जिस प्रकार के नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर प्रवाहित होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। अपना नाम और रूप छोड़ते हैं, परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। अगला जो है हम लोग का लास्ट है और अंतिम है, 5वां। 5 श्लोक था, बोले थे कि 5 मंत्र है, 5वां देखिए। कहता है वेदाहमेतं प्रोषम महांतम आदित्य वर्णम तम साह प्रस्ताव तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते आयनात्। वेदाहमेतं प्रोषम महांतम आदित्य वर्णम तम साह प्रस्ताव तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते आयनात्। 5वां श्लोक है, और 5वां जो लिया गया वो श्वेताश्वत्र से। कहां से? तो श्वेताश्वत्र से लिया गया है। देखिए वेदाहमेतं मतलब होता है मुझे ही जानो,
मुझे ही जानो, और पुरुषम महानतम, महान पुरुष, महान पुरुष मुझे ही जानो। बोल महान पुरुष किसे जानो? मुझे ही जानो। ईश्वर के बारे में इसमें बताया गया कि ईश्वर किसके जैसा होते हैं। तो देखिए कैसा होते हैं भाई। तो महान पुरुष बल वेदामितम पुरुषम महानतम, महान पुरुष मुझे ही जानो, ईश्वर के बारे में बताया जा रहा। आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताव, आदित्य मतलब सूर्य, आदित्य मतलब सूर्य, वर्णम मतलब के समान, मतलब सूर्य के समान, सूर्य के समान। तमस मतलब अंधकार, तमस मतलब अंधकार, और प्रस्ताव मतलब के आगे, के आगे। जिस प्रकार से अंधकार जो हमारे रात्रि होता है, अंधकार को मिटा करके जो हमारे प्रकाश लाते हैं, मतलब हमारे प्रकाश और अंधकार, प्रकाश जो होता है आपका सुख का प्रतीक, और अंधकार जो होता है दुख का प्रतीक। तो जिस प्रकार से देखिए रात्रि में हम लोग जो है उतना ज्यादा खुश नहीं रह पाते हैं, अंधेरा हो जाता है तो हम लोग जो है अपने घरों में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन जब दिन होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, तो हम लोग जो है खुशहाल होते हैं, जहां मन करता है वहां घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो अंधकार जो एक तरह से दुख का प्रतीक और प्रकाश जो आपका सुख का प्रतीक। तो ध्यान से सुनिए, कहता है कि महान पुरुष मुझे ही जानो जो सूर्य के समान, जो सूर्य के समान जो है अंधकार के आगे, अंधकार के आगे हूं। मतलब हम कैसन है, ईश्वर के बारे में बताया कैसे हैं। तो ईश्वर जो है जैसे सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश जो है अंधकार को मिटाता है, मतलब लोगों को जीवन में खुशियां लाता है, उसी प्रकार से बल ईश्वर है, वह भी हमारे जीवन रूपी अंधकार, हमारे दुख को, कष्ट को, पीड़ा को मिटाते हैं। वो भी एक प्रकार से अंधकार है, तो उसको मिटाते हैं और हमारे अंदर प्रकाश, हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं। मतलब जो है क्या करते हैं, हमारे जैसे सूर्य जो है मिटाता है अंधकार, उसी प्रकार से हमारे दुख को मिटाते हैं। कौन? ईश्वर। अगर कोई दुख होता है तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं? ईश्वर के शरण में। तो ये यही बात इसमें बताया गया, ध्यान से सुनिए। महान पुरुष मुझे ही जानो जो अंधकार के आगे, जो अंधकार के आगे किसके समान हूँ? तो सूर्य के समान हूँ। आगे कहता है तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते आयना, कहता है उसे ही जानकर, विदित्वाति मतलब जानकर, मृत्युमेति मतलब मृत्यु को, नया ना अन्य मतलब कोई दूसरा नहीं, पंथा मतलब रास्ता, विदिते आयना मतलब जानने के लिए, मतलब ईश्वर को जानने के लिए कोई दूसरा रास्ता है ये नहीं है। मतलब अगर पूछे कि यार ईश्वर को किसी तरह जान सकते हैं, नहीं। जैसे बल अंधकार को जो है सूर्य मिटाता है, सूर्य जो अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार से भगवान भी है, दूसरा जैसा है ये नहीं, एकदम हु बहु ओकरे नियर बढ़िए है। सुनिए, बस अंतर यह है कि सूर्य जो है अंधकार, रात्रि का अंधकार मिटाते हैं, और ईश्वर जो है हमारे जीवन के दुख कष्ट रूपी अंधकार को मिटाते हैं। तो इसका हिंदी ऐसे लिखेंगे, महान पुरुष मुझे ही जानो जो अंधकार के आगे सूर्य के समान है। महान पुरुष मुझे ही जानो जो अंधकार के आगे सूर्य के समान है, और उसे ही जानकर मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। और उसे जानने के लिए मतलब ईश्वर को जानने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब केवल और केवल भगवान को जो है आप सूर्य के समान जान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाता है। अगले पार्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन इससे बनता है और पूछने के लायक है, सारा क्वेश्चन जो आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने जो है मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों को क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि वह भी जो है इसको देखकर आप क्या कर सकते हैं, वह भी पढ़ ले और वह भी अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला पाए। तो थैंक्स, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।